वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हमने एडवांस डिमांड सप्लाई स्ट्रैटेजी का कोर्स लॉन्च किया है। आपको इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाला है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में भी लिंक डालूंगा। तो आप वहाँ वहाँ से आप डिटेल देख सकते हो। और भी कुछ डिटेल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। देखना, मैंने टोटल यहाँ पर ऑलमोस्ट 22 वीडियोस यहाँ पर पोस्ट किए हैं, जो कि आप कोर्स जब आप ओपन करोगे तो आपको दिख जाएंगे। तो यही सारी डिटेल है कोर्स से रिलेटेड। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इससे रिलेटेड इसको सीखने से पहले हम पहले सीखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि मैंने इसकी वीडियो पहले भी डाली है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने के लिए हमें पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना होगा, फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरफ जाएंगे। देखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात तो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होता है कि प्रीवियस कोई भी पिवट को तोड़ देती है प्राइस, तो वहां पर होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया। और चेंज ऑफ कैरेक्टर देखो क्या है कि मतलब सेम है। देखो, यहाँ पर भी सेम चीज हुई है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आगे जाके हम समझेंगे। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। हालांकि आपको यहाँ से सेम ही दिख रही होगी चीजें, लेकिन मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में आऊंगा तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएंगे वो बहुत सारे एग्जांपल्स। देखना, आगे बढ़ते हैं हम। देखना, जैसे कि हम इनिशियली देखे थे स्क्रीनशॉट, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो, और भी डिटेल में समझेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग से लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हो इस कंप्लीट मैप को, तो आपको समझ में आएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या। प्राइस डाउन साइड आ रही है, डाउन साइड आ रही है, हर एक पिवट को डाउन साइड ब्रेक कर रही है, तो वहां पर होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर अपर साइड का भी पिवट ब्रेक कर देगी प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। और जैसे जैसे वो अपर साइड ब्रेक करते जाएगी, फिर से वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। राइट, इसको आप ऐसे समझना कि से फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का एग्जांपल एक देता हूँ। सूर्य कुमार यादव बहुत ही तेजी से रन बनाता है, राइट। और कभी समझो बहुत स्लो खेलने लगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि उसने शायद कोई चेंजेस तो नहीं किए बैटिंग में, मतलब उसका कैरेक्टर चेंज तो नहीं हुआ। मतलब पहले एक्सप्लोसिव बैटिंग करता था, अभी थोड़ा धीमा हो गया। तो वहां पे उसको ही बोलते हैं, इस ट्रेडिंग टर्म में कुछ अलग होता है उसका मीनिंग, लेकिन इसी तरीके से और थोड़ा सा लिंक करना उस एग्जांपल को, आपको समझ में आएगा कि प्राइस नीचे आ रही थी और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर प्राइस ने नीचे आने का जो स्पीड था वो वहां पर वो चेंज कर दिया। तो कैसे पता चलेगा हमें चेंज कर दिया? जब वो अपोजिंग पिवट ब्रेक कर देगी तब। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, डाउन आ रही थी तब डाउन साइड के सारे पिवट तोड़ते आ रही थी, राइट। और एक ऐसा पॉइंट आया कि अपसाइड का पिवट ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। राइट साइड में एक एक्सट्रीम एग्जांपल देखना, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है वो बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। और उससे पहले लेफ्ट साइड वाला जो है ग्रीन में मैंने देखो हाईलाइट किया है, वो है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझे? यहाँ पर देखो, अभी दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेंड के साथ बनता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगेंस्ट द ट्रेंड बनता है। ठीक है, आई होप ये पूरा डिफरेंस आपको समझा होगा। मैं आपको अभी चार्ट पे लेके समझाता हूँ। देखिए, चार्ट में जाने से पहले मैं आपको एक चीज भी समझाता हूँ, कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है दोनों को समझने के लिए। इसलिए मैंने पहले वीडियो मार्केट स्ट्रक्चर का डाला है, और ये बाकी दोनों चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आपको दोनों भी अभी इजीली समझ में आएंगे। चलिए फिर हम चार्ट पे जाते हैं। देखना, अभी हम आ गए हैं कॉन्कर की चार्ट पे। अभी देखना, एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, आप कोई भी टाइम फ्रेम, समझे। किसी भी टाइम फ्रेम पे आपको ये सेटअप चल जाएगा। ये सारे सेटअप एसएमसी के हैं। एसएमसी की भी मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाने वाला हूँ, वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको।
लेकिन फिलहाल के लिए जो बेसिक चीज़ें वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि और बहुत सारे एडवांस चीज़ें आएगी तो आपको नहीं समझ आएगी। इसलिए देखिए, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ मुझे सीक्वेंस में रहना बहुत पसंद है, ताकि आपको एक माइंड भी वैसा डेवलप हो जाए। अगर मैं कुछ एडवांस वीडियो बीच में ही लाता हूँ तो आपको नहीं समझ में आएगी। तो इसीलिए मेरी वीडियो एक वीडियो देखने से पहले पिछली वाली भी वीडियो देखा करो, तो और भी आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए, चलो हम स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर देखो करते हैं, और मैं टाइम फ्रेम बहुत छोटा ले रहा हूँ, 5 मिनट का, ताकि आप थोड़ा इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है पिछली, जो कि हमने हायर टाइम फ्रेम से डेली, वीकली या मंथली से स्टार्ट की थी। आज कुछ अलग करते हैं, आज हम करते हैं इंट्राडे से स्टार्ट, मतलब 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखना यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर जा रही थी और एक पहला ऐसा पॉइंट था, देखो ऑल टाइम हाई पे जा रही थी प्राइस, और एक पहला ऐसा पॉइंट था जहां पर एक इम्पोर्टेंट पिवट ब्रेक हुआ। देखो, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है, देखना यहाँ पर क्या हुआ था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि प्राइस नीचे आई और तोड़ दिया यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ। समझे, यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या, प्राइस अभी ऊपर जाने के मूड में नहीं है। समझे, ऊपर जाने के मूड में नहीं है। अभी देखना, एवरी पॉइंट ब्रेक करते आ रही है प्राइस, यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक किया, राइट। फिर से अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये अच्छा पीवट था, वो भी ब्रेक कर दिया प्राइस ने, राइट। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्राइस इस पॉइंट को भी देखो, देखो ब्रेक कर दिया था प्राइस ने। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, लोअर लो बनाते हुए आ रही है प्राइस। अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये बीच के कंसिडर नहीं किया है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो देखना, बीच के कंसिडर नहीं किया है। अभी देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आई, यहाँ से एक लो बनाया प्राइस ने, राइट, लो बनाया। और ये हमारा रिसेंट कौन सा है, हाई, ये वाला, राइट, ये वाला ऊपर वाला। अभी देखना, लोअर लो नहीं बनाया प्राइस ने, यहाँ पर नीचे आके लोअर लो बना के यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब मेरा मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। देखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट शिफ्ट भी बोलते कहीं कहीं जगह पर, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। नाम चाहे सेम हो या कुछ अलग हो, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, वो उसका काम क्या है उससे मतलब होना चाहिए। देखना, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर दिया मार्केट ने अपसाइड, इसका मतलब यहाँ पे फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, वहां पे बुलिश हो रहा था, यहाँ पर बेरिश हो रहा था, सॉरी, और यहाँ पर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। देखो, इसका मतलब अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। जैसे ही नीचे आती है, देखो हायर हाई बना रही है अभी प्राइस, देखो, देखो यहाँ पर प्राइस ने हायर हाई बना दिया, राइट। फिर से आई प्राइस। अभी देखना यहाँ पर और भी चीजें आपको डाउट आ सकता है। पहला तो आप ये समझने की कोशिश करिए, इस लो से इस हाई तक ये पहला मेरा स्ट्रक्चर है, राइट। तो अभी देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस ऊपर जाके नीचे ट्रैप भी कर सकती है, नीचे ट्रैप भी कर सकती है, लेकिन मुझे पता है ये पूरा कंप्लीट रेंज है मेरा बाइंग रेंज। समझे, ये समझने की कोशिश करना मार्केट कैसा फॉर्म होता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स। देखना, यहाँ पर ये जो पुल बैक है ना, वो वैलिड पुल बैक नहीं आया था। ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग होना इसकी अच्छी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, प्राइस आई नीचे, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इसका मतलब यहाँ से फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। देखो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, समझे, इसका मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से नीचे आई प्राइस, फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। इसका मतलब अभी ये जो कॉन्कर का चार्ट है वो बुलिश हो चुका है। समझे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम से हमें पता चला इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से। इसी तरीके से हम आते हैं एच में। में हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मार्केट शिफ्ट। अगर आप देखोगे ध्यान से, यही एक ऐसा पॉइंट था जहां से प्राइस ऊपर गई थी, देखो नीचे आके फिर से ऊपर चली गई थी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्राइस का। इसको तोड़ दिया प्राइस ने,
देखो नीचे आई प्राइस, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है अभी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ था, यहाँ पर एक लो क्रिएट हुआ था, राइट। लो क्रिएट हुआ, इसको तोड़ना जरूरी है, राइट। इसको तोड़ना जरूरी है। देखो जैसे तोड़ा प्राइस ने इसको अपसाइड, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया यहाँ पर। ध्यान से देखना, अभी देखना ये कहाँ से चेंज होती है ना, वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना। समझ समझे, ये कहाँ से चेंज होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ से चेंज हो सकता है। वैसे हमारा माइंड काम करता है कि ऐसा नहीं कि कहीं से बीच में से भी चेंज हो सकते, वो फॉल्स होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। वो समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, देखो एक एक लास्ट पॉइंट था जहां से प्राइस ने लोअर लो बनाया था, इस पॉइंट को तोड़ना जरूरी था। जैसे ये पॉइंट पे ऊपर क्लोजिंग हुई, देखना प्राइस ऊपर की साइड शिफ्ट होती गई। तो ये हुआ हम मेरा, यहाँ पर हुआ मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे मेरा हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, याद रखना। यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब तक क्या हो रहा था, नीचे डाउन साइड देखो शिफ्ट हो रही थी। यहाँ पर पहला ये यहाँ पर था वो बेरी चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर शिफ्ट हो गया प्राइस में। अभी ये जो सब बंद रहे ना यहाँ पर, ये हो रहा है मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। देखो प्राइस फिर से नीचे आई, ऊपर चली गई, इसके ऊपर ये भी हुआ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी प्राइस चेंज कब होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से जाके फिर से तोड़ देगी ना कोई भी इंपॉर्टेंट प्योर, तो फिर से शिफ्ट होगी। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है, चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप ये दोनों का डिफरेंस आपको समझा होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।